दिक्कत आती है, अब देना पड़ता है। क्या कर रहे थे आज आप लोग, किस तरीके का विरोध कर रहे थे? दिया गया है, हमने भी मैं खुद एप्लीकेशन जो है दिया गया था जल निगम में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बोला गया कि यहाँ पे एक मिनी पंप लगाया जाएगा, वो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ठीक, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आज आप लोग यहाँ पे? कूड़ा गंदगी तो रवे करता है, जब पानी बरसात जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, बड़े तकलीफ से लोग जाते हैं, रास्ता बदल के अपना घूम के लोग जाते हैं। अगर गिरेंगे तो क्या हाल होगा यहाँ पर। इस महल में पानी नहीं आता है, उधर में पानी एकदम नहीं, तो पानी से लोग पानी नहीं आता, लेकिन टैक्स जाता है। घर बेच के भाग गए पानी खाते। बनारस छोड़कर गुजरात तक जाओ, बनारस जब से चलते आए हैं तब से गरीबों की दशा ज़्यादा खराब क्यों नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी पब्लिक न्यूज। मैं विशाल कुमार। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वार्ड नंबर 27 जोलाह दक्षिणी में जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन काशी में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह हवन पूजन हो रहा है, तो जगह जगह मिठाइयाँ बांटी जा रही है, तो हर वार्डों में सफाई भी चला। लेकिन एक वार्ड ऐसा है जहाँ कूड़े की अंबार और गलियों का टूटी मुटी गली है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी, अपना परिचय दें। वैभव त्रिपाठी। वैभव जी, आज किस तरीके का आज आप लोगों ने यहाँ पे? देखिए, ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है आज, तो हम बधाई देते हैं, लेकिन इस बात का दुख भी है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद इस क्षेत्र में ये गरीब जनता है। और सोचिए कि कितना कूड़ा जमा है, इस कूड़े से कितनी बीमारी होगी और कितने लोग परेशान हैं, और ये सारे गरीब लोग हैं। यहाँ कोई टाटा बिरला अंबानी नहीं आ रहा है। तो सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार, प्रदेश में योगी सरकार, और नगर निगम में भी भाजपा के ही मेयर हैं। लेकिन यहाँ से कूड़ा उठाया नहीं जाएगा। गरीब आदमी के सामने कूड़ा भी रहेगा, सड़कें टूटी भी रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कहते हैं कि हर घर पानी देंगे, नल जल, एक भी घर में यहाँ पानी आता ही नहीं। टैक्स वसूला जाता है, कूड़े का उठान होता नहीं, हाउस टैक्स लिया जाता है। तो जो बुरी स्थिति है, यहाँ की जनता अब ये कह रही है कि आप जन्मदिन मनाते रहो, हम तो जीने के लिए मोहताज हैं। हमारे घर में महंगाई इतनी है कि खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है, बेरोजगारी ऐसी है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, बच्चों की हम फीस नहीं दे सकते हैं, और आपके नक्कारा नगर निगम के काम की वजह से हम यहाँ पे गंदगी के बीच में रहने को मजबूर हैं और बीमार होने को मजबूर हैं। स्वच्छ भारत सुंदर भारत का संकल्प यही काशी से बस नरेंद्र मोदी ये बिल्कुल ये स्वच्छ भारत का नमूना है। ये मोदी जी को दिखा दीजिए, और मैं चैलेंज करता हूँ कि मोदी जी यहाँ आके 5 मिनट खड़े नहीं हो पाएंगे। यहाँ ये गरीब लोग जीवन बसर कर रहे हैं, मजबूर हैं गंदगी में जीने को, बैक्टीरिया और बीमारी को झेलने को। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। यही है बनारस का विकास। जो कहते हैं कि विकास हो गया, विकास की गंगा, ये विकास की वही गंगा है जो कूड़े कचरे के साथ। इस बात को समझिए कि कितना कूड़ा होगा। यहाँ क्या कर रहे हैं नगर निगम के कर्मचारी? कूड़ा क्यों नहीं उठाया जा रहा है? क्यों नहीं यहाँ साफ सफाई हो रही? यहाँ रास्ता क्यों नहीं बन रहा? इधर पानी क्यों नहीं आ रहा है? ये जनता की सवाल है। तो जनता ये बात कह रही है कि मैं आपका जन्मदिन मनाऊं या अपने दुख को दिखाऊं। लेकिन प्रधानमंत्री आत्ममुग्ध अहंकारी के रूप में, अहंकारी राजा के रूप में सत्ता का सुख भोग रहे हैं। अपने लिए 16,000 करोड़ के 2 प्लेन खरीदे, लेकिन गरीब आदमी के लिए ये रास्ता नहीं बनेगा। गरीब आदमी के लिए पाइपलाइन से पानी नहीं आएगा, बच्चे यहाँ गिरते हैं। गरीब प्रधानमंत्री आज अपने संबोधन में विश्वकर्मा योजना के लॉन्च होते उन्होंने बताया, मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं गरीबी जानता हूँ। गरीब के बेटे होते तो इन गरीबों का दर्द समझते, जो कूड़े में यहाँ जी रहे हैं। ये झूठ है, कभी गरीब नहीं थे, अब कभी कोई उनके पास कमी नहीं थी। मामला ये है कि झूठ बोलना उनका पेशा है। उन्होंने झूठ बोला काला धन आएगा, उन्होंने झूठ बोला 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उन्होंने झूठ बोला महंगाई को कम करेंगे, उन्होंने झूठ बोला देश को तरक्की की तरफ ले जाएंगे, उन्होंने झूठ बोला कि किसान की आय दुगनी होगी, उन्होंने झूठ बोला कि गरीब आदमी के जीवन को हम ऊंचा उठाएंगे।
देख लीजिए क्या स्थिति हमारे साथ 300 है। लोग बेरोजगार हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी जानेंगे, कुछ महिलाएं भी हैं, इनका भी दर्द समझेंगे क्या ये कुछ डर से महीना क्या है। नाम? मेरा बिजली के बिल आता रहा, यहाँ से लगा रहा मीटर, यहाँ का मीटर लगा रहा यहाँ से हैं। 300 महीना तो 2 कमरा है मेरे पास, न फ्रिज है, न टुल्लू से पानी लेते हैं, न कूलर है, खाली 2 पंखा, 2 बत्ती, 1 टीवी। अब लखनऊ चला गया, लखनऊ से इस बार में मोटर लग गया। अरे बाप रे, 1.5 हज़ार आ रहा है, 2 हज़ार आ रहा है, बताइए करेगा निकल जा रहा है। भाई अपने क्या हम लोग खाएंगे क्या के लिए बात करें जब गलियों का हाल बताइए नहीं जिस तरीके से आप बात करते हूँ अपनों घरे के बात करे ऐसा है ना, हमने तो भैया मेन पहले हमने के रास्ते की जरूरत है। जो लाचार रहता है वही पूरे पास जाता है। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे जी अपना। हमें भैया रास्ता भैया का हम लोग के साहब रास्ता चाहिए। अब गंदगी गंदगी तो है ये है, रास्ता भैया तो गंदगी भी हुई, गंदगी हुई, पानी जो महीना हम लोग के अलग गंदा पानी पिए बच्चा लोग हम गिर जा जा पानी बरसाला गिर जाला कीचा में, गंदगी हम महकाला खाना ने जा जाला। सांसद जी का जन्मदिन है, बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं, लेकिन आप दुख में है, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? पूरा बनारस सपा हम लोग अच्छा लगा, हम लोग अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या कह रही है प्रधानमंत्री से? अरे सड़क बनाइए, यहाँ सफाई करिए, अच्छी तरह से रहे सरकार से, यही हम लोग का मुसीबत हम लोग का इधर तो झाके नहीं बा। जब वोट देगा भैया हमने दे दिया, भैया हमें 2024 में चुनाव आवा था मोदी का, क्या करबू? जब वोट नहीं दे जाइए आप लोग, मोदी भैया ये सोच रहा भैया, ये सड़क बनी, कूड़ा हटी सफाई हुई तब हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी जानेंगे क्या समस्या रही आज। गली और कूड़ा वाले बहुत बड़ा समस्या है। बच्चे गिर जाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, दवा होता है फिर बीमार हो जाते हैं, बार बार समस्या ही पड़ रहा है। और स्कूल जाने में बच्चों को बहुत समस्या होती है, बच्चों लोगों का नागा होता है, जब बारिश होता है पूरा पानी भर जाता है। तो इसकी सूचना आप लोगों ने पार्षद या फिर विधायक से कहीं तो क्या होगा? पार्षद से कहा गया पार्षद भाई हम बनवा देंगे, देखिए कब बनता है। अब बच्चे बताइए, बच्चे बार बार कितना दिन हो गया, सालों भर हो गया होगा। क्या पार्षद विधायक से कहने को? अरे विधायक तो पार्षद जी बोले थे कि जिस दिन हम जीतेंगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा चुनाव का, उसके अगले दिन से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हमारे शपथ लेने के बाद रिजल्ट भी आ गया, पार्षद अपने सभासद का रिजल्ट भी आ गया, वो शपथ भी ले चुके, लेकिन उसके बाद एक दिन भी झांकने के लिए नहीं आए। हमारे सपा के माननीय श्री क्या नाम था उनका, इरफान अंसारी जी, एक दिन भी उसके बाद झांकने नहीं आए। तो आप लोग अब 2024 का चुनाव है, क्या बदलाव हो? यही करेंगे कि हम लोग जैसे 25 वैसे घसीट, मतलब जैसे सबको देते थे इस बार फिर कांग्रेस को देंगे। इससे अच्छा तो कांग्रेस की सरकार थी। क्या मांग करते हैं इस गली को लेकर? कुछ मांग नहीं करेंगे हम, बस खाली आकर के सबको सबका दुख मुसीबत पूछे, और कोई मांग नहीं है। सब लोग के पास ताकत है, सबके पास 2 हाथ है, पैर है, सब लोग कमाएगा, खाएगा, जिएगा। बस डिमांड यही है, मांग हमारी यही है कि आकर के एक बार सबसे मिले, उनका दुख मुसीबत समझे, उनका दुख तकलीफ समझे, और इससे ज़्यादा कोई मांग नहीं है। बात किया जाए तो वार्ड नंबर 23 है, वार्ड नंबर 27 जोरहाट दक्षिणी है, और यहाँ से पार्षद सपा के इंडिया गठबंधन के पार्षद है। यही वो क्षेत्र है जहाँ देख सकते हैं कूड़े का अंबार लगा हुआ है, पूरी तरीके से एक गली भी टूटी फूटी है, सीवर की पानी बहती है, अगर बारिश हो जाए तो गलियों का हाल बुरा हो जाता है। यहाँ से चलना भी बन गई, बाकी गली ना बना। अंबार ये पूरे में देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री, देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन भी है, और प्रधानमंत्री का जन्मदिन काशी में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन वहीं काशी का क्षेत्र बात किया जाए तो उन्होंने बताते थे मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मैं काशी पुत्र नरेंद्र मोदी का बात होता था। तो आज जन्मदिन भी है जगह जगह। जनता अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी यहाँ से कब जाओगे, क्योंकि मोदी जी के झूठ से जनता त्रस्त हो चुकी है। और ये देखिए प्रमाण है, मोदी जी अब पूरे में हैं कि गरीब जनता की हाय लगेगी। इस गरीब जनता ने अब अपने मुद्दों की बात की है कि महंगाई, बेरोजगारी पे मोदी जी कब बात करोगे, हमारी ये गंदगी कब साफ होगी। आपने कहा हमने विकास कर दिया, एयरपोर्ट की अमीरों की जो सड़कें थी वो तो बना दिया, लेकिन ये गरीब लोगों की सड़कें नालियाँ कब बनेंगी। यही कहते हैं कि बनारस में बहुत विकास हो गया, ये विकास का असली चेहरा है।
मोदी जी को मैं चैलेंज करता हूं कि क्या यहाँ आके इन गरीब लोगों को तो 24 घंटे यहाँ रहना पड़ता है। मोदी जी 5 मिनट के लिए यहाँ खड़े हो सकते हैं, आपका कोई विधायक यहाँ 5 मिनट के लिए खड़ा हो सकता है, आपका कोई सांसद खड़ा हो सकता है, आपका कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सब आपके हैं, मेयर खड़ा हो सकता है यहाँ। मामला ये, तो मोदी जी के लिए गरीब कभी भी प्राथमिकता नहीं था। मोदी जी के लिए सिर्फ और सिर्फ अडानी से मतलब है, अमीरों से मतलब है, और मोदी जी कभी गरीब के बारे में नहीं सोचते हैं। नहीं तो वो महंगाई की बात करते, बेरोजगारी की बात करते, 400 का सिलेंडर 1200 हो गया उसकी बात करते, बिजली का बिल, अभी एक माता जी कह रही थी कि पहले 250-300 बिल आता था, 1500-2000 आता है। अब आप इस बात को सोचिए कि जो गरीब आदमी अपना खर्च चला पाने में असमर्थ है, वो 1500-2000 का बिल कैसे देगा। यही कारण है कि अब ये मोदी जी कूड़े में जाने वाले हैं। और मुझे ये दिख रहा है, साफ और स्पष्ट दिख रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में लोग मोदी जी को यहाँ से हरा के गुजरात के लिए दिया। ये गंदगी का अंबार आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इतनी गरीबी में कहीं डेंगू का बीमारी लगातार डेंगू फैलता जा रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर अभी डिप्टी सीएम आए थे, बैठक दी थी। हाँ, डिप्टी सीएम बैठक करते हैं कहाँ? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जिसका 3.5 लाख किराया है। बुलाइए स्वास्थ्य मंत्री को, यहाँ खड़ा करा दीजिए। 10 मिनट अगर यहाँ खड़े हो जाएं, अगर बीमार न पड़ जाएं तो यही है मामला। जो मंत्री हैं वो राजशाही में जी रहे हैं, प्रधानमंत्री राजशाही में राजा बने, गरीब आदमी दुश्वारियों में जी रहा है, इस गंदगी में जीने को मजबूर है, बीमारियों से लड़ रहा है, गंदगी में जी रहा है, गंदा सीवर का पानी पीने को मजबूर है। और ये कहते हैं कि सब बहुत अच्छा है, सब चंगा सी। तो केम छो मजा माँ वो जो बोलते हैं गुजराती में, तो जनता भी कह रही है कि इस बार आपको यहाँ से जाना होगा मोदी जी, या तो आप सीट छोड़ के भाग जाएंगे और नहीं यहाँ से लड़ेंगे तो आपको चुनाव हरा के ये जनता देगी। क्योंकि वो त्रस्त हो गई है। पिछले 9 साल से केंद्र में आप बैठे हैं, पिछले 6 साल से आप प्रदेश में बैठे हैं, और पिछले 35 साल से आप यहाँ नगर निगम में बैठे हैं। बावजूद इसके ये कूड़ा नहीं हट सकता, ये रास्ता नहीं बन सकता। तो धिक्कार है आपकी सरकार पे, और हम आपको अब यहाँ से विदा करने के लिए। गरीब का बेटा हूँ, गरीबी जानता हूँ, लगातार ये अपने संबोधन में कहते हैं। और काशी माँ मुझे गंगा ने बुलाया। झूठ बोलते हैं, ना गरीब का बेटा और ना ही गरीब का दर्द समझते। गरीब का दर्द समझते तो 2023-24 के बजट में मनरेगा का जो अनुमानित बजट था 1 लाख करोड़, उसमें 30,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी। तो ये तो झूठ बात है। दूसरी, माँ गंगा ने बुलाया। माँ गंगा से उनको कोई लेना देना नहीं, वो व्यापारियों के पिट्ठू हैं, वो सिर्फ व्यापारियों का काम जानते हैं। कोई माँ अगर कहेगा तो माँ से कोई धंधा कराएगा? गंगा में क्रूज चलवा दिया, ये धंधा सरकारी धंधा बना दिया। माँ गंगा के पेट को चीर दिया, एक नई नहर बना दी। वो उससे भी मन नहीं भरा तो फिर माँ गंगा के बीच में टेंट सिटी विचार का अड्डा बसा दिया। कोई माँ से धंधा कराता है तो माँ गंगा से भी उनको कोई नहीं। सच्चाई यही है। मामला ये है कि गरीब लोगों की ये दुश्वारियाँ कब दूर होंगी। मैं तो ये इंतज़ार करूँगा कि कितने दिन में ये कूड़ा साफ होता है और कितने दिन में ये रास्ता बनता है। मैं बीच बीच में इस बात को ज़रूर मॉनिटर करूँगा। और मैं इस बात के लिए प्रधानमंत्री को चैलेंज करता हूँ कि आप आइए। बड़ी बड़ी रैलियाँ आपकी जो होती हैं वो 5 करोड़ 10 करोड़ बस अरेंजमेंट में लगता है। एक बार यहाँ आके 10 मिनट आप रुकिए और जनता से बात करिए। आपको ज़मीनी हकीकत पता चलेगी कि आप अपने अहंकार में जी रहे हैं और जनता किस तरीके से दुश्वारी में जी रही है। देखिए, जिस तरीके से हमारे साथ यहाँ के लोग वार्ड नंबर 23 की जो क्षेत्रवासी जनता थी, उन्होंने अपनी दुख और दर्द हमें बताई। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ये कहीं ना कहीं जो क्षेत्रवासी हैं वो मजबूर हैं, रो रहे हैं कि गरीब जो कूड़े की अंबार है, गलियां खराब है, सीवर की पाइपलाइन से गलियों से जाने के लिए मजबूर है। वो नगर निगम के अधिकारी से गुहार लगा रही हैं कि हमारी भी गलियों का निर्माण हो, हमारी भी गलियों का सुंदरता हो और कूड़े की अंबार सफाई हो। और कहीं ना कहीं इन्होंने प्रधानमंत्री से और स्थानीय विधायक जो कैंट विधानसभा के विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी है, उनसे भी कितनी बार गुहार लगाएं। और उसके बाद बात किया जाए तो नज़दीकी जो पार्षद होते हैं क्षेत्र के, उनसे भी गुहार लगाया गया। तो कहीं ना कहीं अब ये देखा जाए तो ये गरीब जनता की सुनवाई कहीं नहीं होती। अगर हमारी ये वीडियो उन अधिकारियों तक पहुंच रही हो तो उन अधिकारियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि
वो कहीं ज़मीनी स्तर पहुँच कर और उस क्षेत्र का कूड़े का अंबार से दूर कराए, गरीब जनता के दुख समझे और गलियों का निर्माण कराए, क्योंकि वो गली जो गरीब जनता है वो कहीं ना कहीं आपको वोट देकर उस सिंहासन पर बैठाइए कि ये गरीब जनता की दर्द दुख समझिए। वाराणसी से किसान पब्लिक न्यूज़ के लिए वाराणसी से विशाल कुमार।